राम राम। हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके साथ बहुत पुराना हमारा संबंध है। मुझे याद है वो दिन आज भी। आदरणीय सुशील जी कांग्रेस पार्टी में थे, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। आपकी एक चुनाव प्रचार की सभा में आपने आमंत्रित किया था, वहां आपके लिए चुनाव प्रचार करने दिल्ली जाने का मुझे अवसर मिला था। मैं धन्यवाद करता हूं। आज आपके नेतृत्व में हमारे गठबंधन की यहाँ पे बैठक आम आदमी पार्टी ने आयोजित करने का काम किया है, जिसमें बाकी सब लोग शामिल हुए हैं। और सुशील जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, आप हमारा साथ देने आए हैं। सभा करके कुरुक्षेत्र में आपकी मदद करके हम आपका साथ वहां पर पहुंचेंगे और आपको मजबूती वहां प्रदान करने का काम करेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बदलाव की, हरियाणा के भविष्य को बचाने की, देश में संविधान को, प्रजातंत्र को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान के भविष्य को बचाने की, किसान के सम्मान को बचाने की, महिलाओं के सम्मान को बचाने की, देश में प्यार, प्रेम, भाईचारे को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमको एकजुटता से आगे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। आज 10 साल की सरकार के बाद आज आकलन करने का देश की जनता और प्रदेश की जनता के पास समय आया कि 10 साल के बाद इन्होंने कैसा राज चलाया, उसका फैसला किया जाए। हरियाणा प्रदेश देश में जो विकास के अग्रणी राज्यों में हुआ करता था, 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे हरियाणा, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कभी हरियाणा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में तनाव नहीं हुआ, किसी वर्ग को कोई आंदोलन या धरना देना नहीं पड़ा। 10 साल खुशहाली से हरियाणा विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। अच्छे दिनों का नारा आया, लोगों ने सोचा कि शायद कुछ और अच्छा हो, इनको मौका दो, भाजपा को मौका दिया जाए, मगर वो अच्छे दिन नहीं आए। 10 साल के बाद वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस सरकार ने। तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार कतार खड़ी हो गई। और ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कह रहा, ये भारत सरकार संसद के अंदर जो मैंने सवाल पूछा था इस सत्र में, सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा के अंदर है। और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा के बढ़ गई। भारत सरकार बता रही है, तो प्रधानमंत्री जी आपकी अगर केंद्र सरकार ये बता रही है, तो हरियाणा में जब आप वोट मांगने आए तो फिर किस बात को लेकर आप वोट मांगेंगे? बेरोजगारी में देश में सबसे, क्यों बेरोजगारी? निवेश हुआ नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा नहीं, कोई आईएमटी लगी नहीं, कोई बड़ी परियोजना आई नहीं। और सरकारी क्षेत्र के रोजगार को समाप्त करने की नीति पे सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सारे रोजगारों को समाप्त करने का काम इस सरकार में आप देख रहे हैं। हरियाणा में 2.5 लाख पद या तो समाप्त कर दिए गए या कुछ पदों को कौशल में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन और बिना मेरिट बैकडोर से जिनकी भर्ती जारी है। और हरियाणा जहां जय जवान जय किसान का नारा था, किसान देश का अन्न भंडार भरने का काम करता था, दूसरी ओर हमारा जवान देश को सुरक्षा देने का काम करता था, वहां पर अग्निपथ योजना जैसी योजना की कितनी बड़ी मार। हरियाणा में हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की हरियाणा से। 5,500 की बजाय पिछले साल अग्निवीर लिए गए तो 925 अग्निवीर, जिनमें से आप अंदाजा लगाओ कि 4 साल के बाद 200-225 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। गर्व था हमें देश की फौज पे। एक ऐसा संस्थान, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं, जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया। एक ऐसा संस्थान देश का जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता 75 साल के इतिहास में, चाहे वो 71 की बात हो, चाहे देश में उस समय इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हों, या फिर वो 99 की बात हो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार हो। लेकिन उस समय भी कारगिल के अंदर पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया था तो भारत की फौज ने किया था, जय हिंद की सेना ने किया था, जो पक्की भर्ती से जाती। सेना पे हमें गर्व होना चाहिए था। नरवणे जनरल बाहर जब फौज से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं थी। हमें तो आश्चर्य हुआ, ना फौज ने मांग करी, ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में था, ना नौजवानों ने मांग करी। आज खाली हो गए गांव के स्टेडियम, जहां दंड बैठक रेस लगाने के लिए सुबह नौजवान निकलता था हमारे हरियाणा प्रदेश का, इस इलाके का, कि फौज में जाऊंगा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करूंगा। आज खाली हो गए, वहां पर कोई रौनक नहीं दिखाई देती। कोचिंग सेंटर खाली हो गए। बेरोजगारी गर्त में धकेल दिया हरियाणा के नौजवान को और ऐसी चौराहे पे खड़े कर दिया, कहीं डिप्रेशन,
कहीं नशे की तरफ, नशा कितना बढ़ गया मुझे बताने की जरूरत नहीं, दूध दही का खाना था ऐसा मेरा हरियाणा था, आज देश में नशे में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। ये इस सरकार की देन है। और कई जिलों में पलायन, जहां से सुशील गुप्ता जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गांव नहीं कुरुक्षेत्र में, जहां पिछले 5-7 साल में पलायन की तरफ अपना घर बार बेचकर, अपना सब कुछ गिरवी रखकर, पनामा के रास्ते पे जान हथेली पे लेकर विदेशों की तरफ अपना भविष्य, हरियाणा के ऐसा अंधकार। और हरियाणा की सरकार महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे महंगी डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर अगर कहीं है तो हरियाणा आइए। पहले हमने लिखा हुआ था कि सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए, जब हमारी सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हर जगह बोर्ड लगा हुआ था सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए तो हरियाणा आइए। अब दोनों तरफ, इधर दिल्ली में आपकी, इधर पंजाब में आपकी, अब उल्टे बोर्ड लगे हुए हैं कि सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए। हरियाणा सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे महंगा बिजली का बिल। अदानी समूह के साथ हमारी सरकार थी, समझौता हुआ 20 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट, ये सरकार बदली, पहली बार देश के इतिहास में समझौता बदल दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में, भ्रष्टाचार के आधार पे तो सरकार बनी। ये जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, आपको याद होगा दुष्यंत चौटाला का नारा ये नहीं था कि बीजेपी को समर्थन दो, जो वोट काटू बता रहे हैं आज सुशील गुप्ता। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, लोगों को कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल बीत गए, चुनाव आचार संहिता लग गई, वो 5100 पेंशन कहां गई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, महकमे आपस में बांटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी नहीं, हम विपक्ष के हैं, सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते नहीं निकलती, लेकिन सारी पोल इन्हीं के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी ने समझौता होते ही खोल दी थी और कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में और एक लाई जीमने लग रहा है। अपराध में आज क्या हो रहा है? अपराध में एक ही फर्क आया है, 2004 से पहले चौटाला राज में भी विरोधियों के कॉल आते थे, अपहरण होते थे। एक ही फर्क आया है, चौटाला राज में जेलों से कॉल आते थे और अब बीजेपी के राज में विदेशों से कॉल आ रहे हैं। और दनादन कभी बहादुरगढ़ के अंदर गोलीकांड, कभी सांपला के अंदर, ये इलाका खुशहाली तरक्की की तरफ बढ़ गया था ये हमारा प्रदेश, आज अपराध में देश में नंबर है। तो इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन अगर काम ना भी करते तो हरियाणा प्रदेश का दिल बड़ा था। ये एक ऐसे लोग निकले जिन्होंने हर वर्ग का तिरस्कार करने का काम किया। किसान 750 किसान अपनी जान 750 किसानों ने कुर्बान कर ली, मगर किसान पे अत्याचार करने वाली सरकार, उनका अपमान करने वाली सरकार। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे, क्या कसूर था उन बेटियों का, दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये सरकार। एक हमारी बेटी जो हरियाणा के अंदर एक एम्प्लॉई थी, उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो एक मंत्री का आरोप लगा, तो खट्टर साहब ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जिस मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगा है वो मंत्री रहेंगे। इतना अहंकार खट्टर साहब और सारी भाजपा को मैं कहना चाहता हूं, आपका ये अहंकार हम तोड़ेंगे, अहंकार जाएगा आपका। तो आरोपी भाजपा का सांसद था, वो दुर्व्यवहार करता था। क्या भाजपा के सांसद और भाजपा के मंत्री दुर्व्यवहार हमारी बेटियों के साथ करें और भाजपा के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दें? ये इससे बड़ा अहंकार की परिकाष्ठा नहीं हो सकती। हम अहंकार तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने हर वर्ग का, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर जब गए उन पे लाठीचार्ज, अपना मानदेय बढ़ाने। ये तो लाठी की भाषा से बात करने वाली सरकार। और तो भाई अब लड़ाई लड़नी है, हरियाणा के भविष्य को हमें बचाने की लड़ाई लड़नी है, हरियाणा को विकास तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के तरक्के पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ में देश के संविधान को बचाने की लड़ाई और देश की प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है सुशील जी, मैंने तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, मगर आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के अंदर मेयर की गिनती में देख लिया होगा कि प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। आज उस बात की भी लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। आज हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में 2 चयनित मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस के गठबंधन के हेमंत सोरेन, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं
और केवल यही नहीं, चाहे खड़गे जी हों उनको ईडी समन कर रही है, सोनिया जी को कर रही है, राहुल जी को कर रही है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निशाने पे लिया जा रहा है। देश में कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है इस नेता को भाजपा सरकार की एजेंसियां निशाने पे नहीं ले रही। विपक्ष की आवाज ये दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं। विपक्ष की आवाज नहीं कुचली जा सकती, हमारी आवाज नहीं कुचली जा सकती। अनिल विज जी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पीछे जब वो मंत्री थे कि हमने एक जेल में कमरा हुड्डा साहब के लिए तैयार करा रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे दादा परदादा ने देश के लिए, लोगों के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों की काल कोठरियों से में अपनी जवानियां बिताई हैं। आप हमारी चिंता ना करो। किस तरह प्रजातंत्र को लेके जा रहे हैं। आज केजरीवाल जी को जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हमारे साथ वहां पर सांसद, हम वहां पे लड़ाई लड़ते थे, आज उनके सांसदों को, उनके मंत्रियों को किस तरीके से ये सरकार निशाने पे ले रही है। तो मैं समझता हूं इस लड़ाई में हम आप लोग के साथ हैं। तो आज संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब एक हुए हैं, देश को, देश के भविष्य को। और हरियाणा के ये लोकसभा चुनाव, और हरियाणा में परिस्थिति एक और है। यहाँ का जो लोकसभा का नतीजा है वो सीधा विधानसभा को प्रभावित करता है, नहीं तो पिछली बार ही बदलाव हो जाता। तो मुझे विश्वास है हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा। देश के अंदर भी परिवर्तन आएगा और हरियाणा के अंदर भी परिवर्तन का रास्ता बनेगा।